Hello everyone, I Rajveer Marwal welcome you all in the class of physics, and today we are going to discuss very important topic that is rectifier. आप लोगों ने पहले कभी इसका नाम भी नहीं सुना होगा, आज आप पहली बार रेक्टिफायर हिंदी में बोलते हैं दिष्टकारी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और आप ये मान के चलना आपके बोर्ड एग्जाम में 110% ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। इसी हिसाब से इसको पढ़ना। पहले के लेक्चर भी ऐसे पढ़ने क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छे से पहले वाले लेक्चर पढ़े हुए हैं, तभी ये समझ में आएगा। फिर भी अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार प्लीज़ आप उनको देख लें, उसके बाद ये आपको बहुत अच्छे से ईजी वे में समझ आ जाएगा। तो रेक्टिफायर जो है वो पहला एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूँ मैं आपको डायोड का, कि डायोड क्या काम आता है। रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट AC करंट इनटू DC करंट, है ना। दो बातें अपन थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं पहले, कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसको रेक्टिफायर कहते हैं। और हम यहाँ बताएंगे कि रेक्टिफायर को बनाते कैसे हैं, कंस्ट्रक्शन कैसा है रेक्टिफायर का, और फिर रेक्टिफायर की हेल्प से कैसे आप AC करंट को DC करंट में बदल देते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल देते हैं। थोड़ा सा पहले एग्जाम्पल आपके सिलेबस से इस बार बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा हुआ है कि प्रत्यावर्ती धारा जो है, जो ऑल्टरनेट करंट है, वो हट चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था बट अब हट चुका है, तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। फिर भी थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ, जो अपने घरों में आ रही है उसको ऑल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, जो बदलती है समय के साथ में। इसमें बदलाव आता है जिसके आयाम में, जिसके एम्पलीट्यूड में परिवर्तन होता है, और उसकी वेव कैसी बनती है, उसकी वेव जो बनती है वो बनती है ऐसी। इसको अपन बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता। दोनों ही काम चलेंगे। प्रत्यावर्ती वोल्टता बोल दो, उसको भी कन्वर्ट कर देता है DC वोल्टेज में, AC को DC वोल्टेज में कन्वर्ट करने के काम आता है, या AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करने के काम आता है। उसको हम क्या कहते हैं, दिष्टकारी या रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, रेक्टिफिकेशन वो है, दिष्टकरण होता है प्रत्यावर्ती धारा का। दिष्ट धारा में परिवर्तन क्या कहलाता है, दिष्टकरण कहलाता है। जिस डिवाइस से, जिस युक्ति से हम ये काम करते हैं उसको हम दिष्टकारी या रेक्टिफायर कहते हैं। तो रेक्टिफिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ AC करंट इनटू DC करंट। ये हम सभी समझेंगे। उससे पहले समझते हैं कि AC वोल्टेज या AC करंट होता क्या है। तो AC करंट बेटा ये है, 0 से इस टाइप से आपका ये चेंज करता है, दैट इज पाई 2 पाई, ऐसे इसका साइकिल कंप्लीट आपका होता है। इधर 4 पाई, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेट का मतलब प्लस माइनस। तो ये 220 वोल्ट से आपका माइनस 220 वोल्ट में वेरी करता है ना। 220 माइनस का 220 वोल्ट, इधर 220 वोल्ट। ऐसा सर्कल, ऐसा अगर डायग्राम दिखता है उसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा या ऑल्टरनेट करंट या ऑल्टरनेट AC, ऑल्टरनेट करंट या ऑल्टरनेट वोल्टेज ना, AV या AC, इसी को कहते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता। प्रत्यावर्ती वोल्टता या हम इसको कह देंगे प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। प्रत्यावर्ती मतलब जो हर आवर्ती के साथ बदल रही है ना। आवर्ती क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो प्रत्यावर्ती धारा है, परिवर्तन हो रहा है आवर्ती के साथ में, टाइम के साथ में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ऐसी करंट हमारे घरों में आती है, ऐसी वोल्टेज हमारे घरों में आती है। और जो हम जो हमारा चार्जर है या जो बैटरीज है उनसे जो करंट लेते हैं उसको हम बोलते हैं DC करंट, डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा, है ना। उसके लिए हम कैसे डायग्राम बनाते हैं, दिष्ट वोल्टेज या दिष्ट धारा। दिष्ट ये DC वोल्टेज ऐसी कोई बदलाव नहीं आएगा। मान लो 5 वोल्ट की है तो 5 वोल्ट आपको प्रॉपर ऐसे DC का दिखेगा। DC करंट बोल दो या DC वोल्ट, डायरेक्ट वोल्टेज बोल दो ना, डायरेक्ट वोल्टेज, सोर्स ऑफ DC और सोर्स ऑफ AC करंट। मतलब जो अगर DC वोल्टेज है तो वो DC करंट देगा, AC वाला AC करंट आपको देगा। दैट इज V इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V अपॉन R। V इज इक्वल टू IR से अपना I निकाल सकते हैं। तो DC वोल्टेज कहूँ, R तो बीच में एक कांस्टेंट है, प्रतिरोध है। नॉर्मली हम वोल्टेज कहें या करंट कहें एक ही बात है, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा हमें क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। तो जो बैटरीज है उससे DC मिलता है, और जो अपने हमारे घर में जो सोर्स है या जो अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो बिजली घर से जो लाइट आ रही है
वो जो करंट है वो हमारी प्रत्यावर्ती धारा है। उसको बदलना है आपको डीसी में, कैसे बदलना है वो देखना है कि इसमें दोनों साइकिल रहते हैं, प्रत्यावर्ती में प्लस रहता है, माइनस रहता है, फिर प्लस फिर माइनस, है ना, ये माइनस है भाई। तो यहाँ एक ही कांस्टेंट वैल्यू आपको मिलती है या एक साइकिल ही मिलेगा आपको, अपर पार्ट ही मिलेगा। दिश धारा एक दिशा में बहती है, ये दो दिशा में बह रही है, प्लस माइनस। एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने बताया आपको पहले कि जिसको कन्वर्ट करना है वो है दिखने में कैसी है, तो ऐसी होती है प्रत्यावर्ती वोल्टता या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, और ये आपकी डीसी वोल्टेज। ठीक है, ये आप ध्यान रखें इस बात का कि आपको क्या मैंने बताया पहले, तभी इससे काम आपको समझ में आएगा। अब देखो, अब हम कहते हैं कि रेक्टिफिकेशन क्या है, दिष्टकरण क्या है, रेक्टिफिकेशन क्या है और रेक्टिफायर क्या है। रेक्टिफायर तो डिवाइस है, रेक्टिफिकेशन क्या होता है, दिष्टकरण। दिष्टकरण इसको हम कैसे समझाएंगे, हम कहते हैं हमारे पास एसी है, एसी वोल्टेज या करंट है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट है। इसको हम जब एक डिवाइस में से गो थ्रू करवाएंगे, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफायर, दिष्टकारी। और हमें यहाँ क्या मिलेगी, यहाँ हमें डीसी डायरेक्ट करंट या ना डायरेक्ट वोल्टेज ये हमें मिलती है, डायरेक्ट करंट मिलती है या हमारे पास डायरेक्ट वोल्टेज मिलती है। इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन, दिष्टकरण कहलाते हैं। कहता प्रत्यावर्ती, ये कौन सा स्रोत है आपका, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती करंट, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता, ये आपका हो गया प्रोसेस। दिष्टकारी से निकालेंगे इसको, इसके बाद हमें क्या मिलेगी, हमें दिष्ट धारा या दिष्ट वोल्टेज, वोल्टता मिलती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। इस डिवाइस को, इस युक्ति को हम कहते हैं दिष्टकारी या रेक्टिफायर। समझ में आ गया आपको ये बात कि आपसे कोई पूछे कि रेक्टिफायर क्या है, कि रेक्टिफायर इज अ डिवाइस which is used to convert alternating current into direct current। AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उस डिवाइस को हम रेक्टिफायर कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने के लिए जिस उपकरण का या जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उस युक्ति को हम दिष्टकारी कहते हैं, और इस प्रत्यावर्ती धारा के दिष्ट धारा में रूपांतरण के प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, दिष्टकरण कहते हैं। अब दिष्टकारी हम बनाएंगे कैसे, तो एक बात ध्यान रखना आपको, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन के लिए हम क्या बनाते हैं, दिष्टकारी बनाते हैं। अब दिष्टकारी बनेगा कैसे उसको समझना है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उससे पहले ये बात आप नोट कर लें कि रेक्टिफिकेशन क्या होता है, दिष्टकारी क्या होता है, दिष्टकरण किसे कहते हैं, ये बात आपको नोट यहाँ पे करनी है। अब हमारे सिलेबस में रेक्टिफायर है, और रेक्टिफायर के मैं आपको दो तरीके पढ़ाने वाला हूँ। दो टाइप के रेक्टिफायर हैं, एक हाफ वेव अर्ध तरंग, क्योंकि वो तरंग की फॉर्म में है। कौन, प्रत्यावर्ती जो धारा है वो आपकी तरंग की फॉर्म में है, तरंग बनाती है, देखो एक ऐसे वेव बनाती है। अब उसका पूरी का अगर रेक्टिफिकेशन होगा तो उसको हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन कहेंगे या रेक्टिफायर कहेंगे। उसके आधे पार्ट का अगर रेक्टिफिकेशन होगा तो हम उसको हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर दो टुकड़े मैं आपके पास करूंगा। पहले मैं बताता हूँ आपको कि रेक्टिफायर मतलब क्या है। रेक्टिफायर का मतलब है वो डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देती है। तो यहाँ हम इसमें दो बातें कहेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर, और एक हम कहेंगे इसके अंदर फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, इसके अंदर इसको बोलते हैं अर्ध तरंग। अर्ध में चाहे आप ऐसा स्पेलिंग लो, स्पेलिंग का मे बी, अर्ध तरंग दिष्टकारी। इसको हम कहेंगे पूर्ण तरंग
दिष्टकारी। नाम से ही क्लियर है और आगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दो टाइप के हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो दिष्टकारी का काम प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करना, ऑल्टरनेट करंट को या ऑल्टरनेट वोल्टेज को डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट करना दिष्टकारी का काम है। अब प्रत्यावर्ती धारा या ऑल्टरनेट करंट में दो साइकिल हैं, एक प्लस और एक माइनस। ये पूरा बनकर एक वेव बनाते हैं ना, ये बात समझो आप, क्या मतलब है इनका। ये पूरा मिलकर क्या बनाते हैं, एक साइकिल, एक प्लस का साइकिल, एक माइनस साइकिल। अगर इस पूरे के पूरे को कन्वर्ट करेगा तो कहलाएगा पूर्ण दिष्टकारी। अगर इसके एक भाग को, आधे भाग को ही करेगा तो क्या कहलाएगा, अर्ध तरंग दिष्टकारी या हाफ वेव। आधी वेव को करेगा तो हाफ वेव, पूरी वेव को करेगा तो फुल वेव। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो फुल वेव है। प्रैक्टिकल की बात करें, वैसे पढ़ने के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हाफ वेव से ही समझ में आएगी आगे की कहानी। अब हाफ वेव रेक्टिफायर को कैसे बनाते हैं, डायोड का क्या रोल है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर बनाने में डायोड की क्या भूमिका है, डायोड का क्या रोल रहता है, डायोड को ही क्यों यूज में लेते हैं। इससे आपको क्लियरिटी आएगी कि डायोड है क्या चीज, डायोड का सीन क्या है। डायोड कर रहे थे, डायोड सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे, सेमीकंडक्टर की हेल्प से एक डायोड बनाया है पीएन जंक्शन। उस डायोड को यूज करके मैं क्या बनाने वाला हूं, रेक्टिफायर बनाने वाला हूं, दिष्टकारी बनाने वाला हूं। अब इस दिष्टकारी को बनाने का फंडा समझते हैं। तो मैंने कहा रेक्टिफायर दो टाइप के, हाफ वेव, फुल वेव, अर्ध तरंग, पूर्ण तरंग। अब बनेगा कैसे उसकी बात अपन करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने कंस्ट्रक्शन लेके आता हूं, हाफ वेव रेक्टिफायर को बनाने का फंडा लेकर आता हूं। तो पहला टॉपिक आप अपनी बुक में भी लिख सकते हैं, नोटबुक में लिख लें, दैट इज हाफ वेव रेक्टिफायर। बहुत इंपॉर्टेंट, अर्ध तरंग दिष्टकारी, ये आप अपनी हेडिंग लगा लें। अब अर्ध तरंग दिष्टकारी मैं बनाऊंगा, एक डिवाइस बनाऊंगा। और डिवाइस बनाता कैसे हूं, सुनना गौर से। मैंने कहा मैं एक ट्रांसफॉर्मर लूंगा। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर भी आपने कम ही पढ़ा हुआ है, फिर भी अगर आपने पढ़ा हुआ तो अच्छी बात है। ट्रांसफॉर्मर में दो टाइप की कुंडलियां रहती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, एक प्राथमिक कुंडली, एक द्वितीय कुंडली। ठीक है, ठीक है। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल हमने बना दी, प्राइमरी कॉइल बना दी, इधर हमने क्या बना दी, सेकेंडरी कॉइल बना दी, बीच में इसकी रोड जो आती है वो आ गई। ये ट्रांसफॉर्मर है। इतना फॉर्मर किसका है, ये ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या आता है, काम क्या आता है, किसी भी वोल्टता के मान को कम या ज़्यादा करने के काम आता है। ये बात समझ में आती है आपको। स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफर दो, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं, और ये वोल्टता के मान को कम करने ज़्यादा करने के काम आते हैं। तो हमने एक ट्रांसफॉर्मर लिया सबसे पहले, इसको बनाते वक्त हाफ वेव रेक्टिफायर को। ट्रांसफॉर्मर के इस तरफ हमने जो हमारा ऑल्टरनेट करंट सोर्स है उसको लगा दिया, या वोल्टेज सोर्स है, तो ये ऑल्टरनेट करंट स्लेस वोल्टेज सोर्स हमने यहाँ पे लगा दिया। प्रत्यावर्ती स्रोत हमने यहाँ पे लगा दिया, प्रत्यावर्ती स्रोत हमने इसके साथ ट्रांसफॉर्मर के हिसाब से जोड़ दिया। ठीक है, जो हमारी ऑल्टरनेट करंट का सोर्स है, जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता का स्रोत है, उसको यहाँ में हमने जोड़ दिया, कोई दिक्कत। इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल और इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। इस सेकेंडरी कॉइल के दो हिस्से कर दिए हमने, एक ऊपर वाला S1, नीचे वाला S2। बहुत इंपॉर्टेंट, डायग्राम बनाना समझे कैसे बनेगा। यहाँ मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने एक डायोड लगा दिया। देखो आप गौर से, मैंने एक डायोड लगा दिया जो कि पीएन जंक्शन डायोड है। क्या लगा दिया मैंने, एक डायोड लगा दिया। इस डायोड के आगे मैंने एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया। क्या लगा दिया, लोड रेजिस्टेंस। देखो गौर से, क्या लगाया मैंने, एक RL, एक लोड प्रतिरोध लगा दिया, एक RL रेजिस्टेंस लगा दिया। और यहां से मैं आउटपुट चेक करूंगा, जो मेरा V0 आएगा उसको मैं चेक करूंगा। यहाँ से मुझे लेना है आउटपुट, या मुझे लेनी है यहाँ से निर्गत वोल्टता की वैल्यू, या निर्गत
करंट की वैल्यू। मैं यहाँ से आउटपुट चेक करने वाला हूँ। ये मेरा जो इनपुट है मैंने यहाँ लगा दिया। आप ढंग से देखें इस डायग्राम के अंदर आपके पास क्या क्या है। आपने एक इनपुट लगाया है जो कि ऑल्टरनेट करंट है, ये लगा दिया। बीच में एक ट्रांसफॉर्मर लगाया है, बीच में आपने एक डायोड लगाया है, दिस इज डायोड, पीएन जंक्शन डायोड लगा दिया। फिर मैंने एक लोड रेजिस्टेंस आरएल लगा दिया जहां पर ये वोल्टेज आके ड्रॉप होएगी और इसके रेस्पेक्ट में मैं इधर क्या लूंगा, आउटपुट लेने वाला हूं। इतनी कान समझ में आई कि हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम कैसा बनेगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम ऐसा बनने वाला है। अब आपको यहाँ इस डायग्राम को अच्छे से बनाना है। पहले ये हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से डायोड, डायोड के साथ में क्या लगा दिया, एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, और लोड के रेस्पेक्ट में मैं क्या ले रहा हूँ, आउटपुट ले रहा हूँ जिसको निर्गत वोल्टता, या ये हमारी इनपुट है यहाँ पे, या मैंने अप्लाई किया है, वहां पे मैंने क्या लिया है, आउटपुट लिया है। तो अब एक बात यहाँ पर समझने वाली है, डायोड के बारे में दो बातें हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर डायोड अगर बायस में रहता है तो धारा प्रवाहित होती है और या वोल्टेज मिलता है, अगर आपका डायोड रिवर्स बायस में रहता है तो करंट फ्लो नहीं होता। ये बात आपको ध्यान से समझनी है। अगर डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में है, अगर बायस में है तो धारा का प्रवाह होता है, फर्स्ट बायस में, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता, और उसी प्रिंसिपल पे ये बात काम करेगी। तो हम कह सकते हैं, मैंने बहुत बार लिखा है, फॉरवर्ड बायस के अंदर डायोड ऑन स्विच की तरह काम करता है, रिवर्स बायस के अंदर डायोड ऑफ स्विच की तरह काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप दोबारा इस कॉपी में लिख लें। डायोड ऑन हो जाएगा रिवर्स फॉरवर्ड बायस में, अगर बायस में, और डायोड ऑफ हो जाएगा जब आप रिवर्स बायस की बात करोगे, फर्स्ट बायस की बात करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी से ये कंसेप्ट चलने वाला है। जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो करेगा, यहाँ प्रेरण के कारण, इंडक्शन के कारण वोल्टेज आ जाएगी, और यहाँ आपके पास करंट जो आएगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है, क्योंकि इसका प्लस माइनस साइकिल है आपके पास। देखो गौर से, आपके पॉजिटिव हाफ साइकिल में, देखो गौर देखना आप, पॉजिटिव हाफ साइकिल की अगर बात करें तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ रही है और यहाँ पे धीरे धीरे वापस घट रही है। तो इस साइकिल की ड्यूरेशन पे एक एंड, ये वाला सिरा क्या बनेगा, प्लस का, और ये सिरा क्या बनेगा, माइनस का, जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है। तो ड्यूरिंग फर्स्ट, प्रथम अर्ध तरंग, इस एसी इसके आधे तरंग के लिए, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, पहले हिस्से के लिए, पहले हिस्से के लिए प्लस बनेगा, रेस्पेक्टिव में ये क्या रहेगा, माइनस रहने वाला है। देखो ये प्लस तरफ बढ़ रहा है, वापस फिर घट रहा है, तो फर्स्ट साइकिल में ये ऊपर वाला पार्ट तो क्या रहेगा, प्लस पे, ये क्या रहेगा, माइनस पे। समझ में आई बात, फर्स्ट साइकिल की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट साइकिल में ये प्लस माइनस मिलेगा, प्लस अगर मिलेगा, देखो डायोड का पी किससे जुड़ गया, प्लस से, और डायोड का एन किससे जुड़ गया, माइनस से। देखो गौर से यहाँ से देखना एक बार, जब आप फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर ये तो पार्ट प्लस का और ये पार्ट माइनस का, तो यहाँ पे ऐसे करंट आएगी, प्लस प्लस बढ़ती बढ़ती बढ़ती, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस, दूसरा एंड क्या रहेगा, माइनस पे इसके रेस्पेक्ट में रहेगा। तो प्लस और माइनस, जब इसको प्लस मिलेगा उसको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, तो डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। क्यों, जैसे ही इसको प्लस मिला, इसको माइनस मिला, डायोड किस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में, और फॉरवर्ड बायस में क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। जितनी भी करंट यहाँ से यहाँ आई थी, सारी की सारी करंट यहाँ चली जाएगी, और वो करंट जब लोड से पास करेगी तो क्या आएगा, V = IR। तो आपको फर्स्ट हाफ साइकिल में ऐसी की ऐसी वोल्टेज यहाँ पर मिलेगी। फर्स्ट हाफ साइकिल में जैसे वहाँ बढ़ेगी, वैसे वैसे यहाँ पे साइकिल आपके पास वोल्टेज की वैल्यू आउटपुट में आ जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक, फर्स्ट हाफ साइकिल समझ में आया। अर्ध तरंग, फर्स्ट प्रथम अर्ध तरंग के लिए डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, और करंट जब फ्लो करेगा ये ऑन हो जाएगा ना डायोड, डायोड धारा को प्रवाह होने देगा, धारा कहाँ पहुंचेगी, यहाँ पे क्या होगी, ड्रॉप, यहाँ हमें क्या मिल जाएगा बाहर, आउटपुट में V0, ये है हमारा V0, हमें यहाँ पे मिल जाएगा। टाइम के साथ आउटपुट वोल्टेज हमें मिल गई, जब तक ये वैल्यू कम थी तो कम, ज़्यादा तो ज़्यादा, धीरे धीरे वैल्यू बढ़ती गई, आपको वहाँ तक वैल्यू मिल गई। इसके दो पार्ट रहेंगे, एक प्लस और एक माइनस। अब जैसे ही इसका नेगेटिव साइकिल स्टार्ट होगा, सुनना गौर से, फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या रहा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, डायोड क्या रहा आपका, फॉरवर्ड बायस रहा,
डायोड फॉरवर्ड बायस रहा। अब जैसे ही आपका ना यहाँ सोर्स बदल रहा था, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस था, यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे भी माइनस आ गया, और आपका जैसे ही साइकिल कंप्लीट हुआ, जैसे ही ये साइकिल कंप्लीट हुआ, तो अब यहाँ इसको इनपुट को क्या मिलेगा, ऊपर नेगेटिव। तो यहाँ उल्टा क्या होता है हमेशा, पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, उसके रेस्पेक्ट में अगर ये नेगेटिव रहा और ये जीरो रहा तो क्या रहेगा, ये पॉजिटिव कहलाएगा ना, और ये अगर पॉजिटिव और ये जीरो तो क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा, कंपैरेटिवली इससे कम है। तो अगला पार्ट जैसे ही देखो, एक पार्ट में आया आपको, पहले पार्ट में डायोड क्या रहेगा, तो हम कहेंगे फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए डायोड क्या हो गया, डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस, हमारे को वैल्यू मिल गई। अब जैसे ही फर्स्ट के सेकंड हाफ साइकिल आएगा, है ना, सेकंड हाफ साइकिल या नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, नेक्स्ट जैसे ही आएगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस, रेस्पेक्ट में ये क्या रहेगा, प्लस, तो ये भी क्या है माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस। जब ये माइनस हो गया यहाँ पे, ये इधर से प्लस हो गया, तो देखो डायोड का P इसके नेगेटिव से जुड़ गया और डायोड का N इसके पॉजिटिव से जुड़ गया। इस केस में क्या हुआ, सेकंड हाफ साइकिल के अंदर डायोड जो है वो आपका हो गया रिवर्स बायस। क्या हो गया, रिवर्स बायस। आई बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ये रिवर्स बायस होगा, डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ, ये बीच में से ऐसा हो जाएगा, ऑफ का मतलब ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, और करंट फ्लो नहीं करेगी तो कोई वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा, क्योंकि I की वैल्यू जीरो है तो V इज इक्वल टू IR भी जीरो। तो अगले हाफ साइकिल में वोल्टेज क्या आएगी, जीरो आएगी। सुनो गौर से, ऐसा आंसर आएगा। एक बार ये आ गया, अगले हाफ साइकिल में क्या आएगा, ये। इसमें हम कहेंगे डायोड D ऑन है, इसमें हम कहेंगे डायोड D ऑफ है, डायोड D ऑफ है। समझ में आई बात। ऐसे ही क्या होगा, अगले साइकिल में ये आएगा, सेकंड हाफ साइकिल प्लस का जब आएगा, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, और अगर आपका उसको लिख दो फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल, ऐसे लिख दो, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल। अब सेकंड पॉजिटिव हाफ साइकिल जैसे ये आएगा, फिर वापस ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और ये डायोड क्या हो जाएगा, प्लस, इधर से माइनस, वापिस ऑन हो जाएगा, डायोड वापिस ऑन हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा और आउटपुट फिर आपको मिल जाएगा, तो प्लस फिर मिल जाएगा, डायोड क्या हो गया, ऑन हो गया। अगले हाफ में फिर क्या होगा, यहां से ये नेगेटिव आएगा, यहां से इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और आपको यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलेगी, और फिर अगले में ऐसे मिलेगी। तो ये यहाँ पे D फिर ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे D फिर ऑन हो जाएगा। दिस इज दी आउटपुट, दिस इज दी आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। आपको समझ में आया रेक्टिफायर कैसे काम कर रहा है, रेक्टिफायर आपने बनाया कैसे, ये बात समझ में आएगा। एक बार फिर से देखें, हमने रेक्टिफायर बनाया कैसे है। हमने रेक्टिफायर के लिए जो हमारा सोर्स था, इनपुट जो सोर्स था, उसको हमने ट्रांसफॉर्मर से जोड़ दिया, और ट्रांसफॉर्मर से हमने डायोड जोड़ रखा है, और डायोड से हमने एक लोड रेजिस्टेंस जोड़ रखा है, एक लोड प्रतिरोध जोड़ रखा है, और उसके रेस्पेक्ट में हम उसके एक्रॉस क्या ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं, निर्गत वोल्टता ले रहे हैं। अब होगा क्या, हमें एक बात पता है, डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में, अगर बायस में ऑन रहता है और पश्च बायस में ऑफ रहता है। क्यों, अगर बायस में धारा का मान, धारा का प्रवाह होता है और पश्च बायस में धारा का प्रवाह नहीं होता। इसका रीजन हमें पहले से पता है, क्योंकि एक केस में डिप्लीशन लेयर घट जाती है और एक केस में डिप्लीशन लेयर बढ़ जाती है। तो जिस केस में धारा का प्रवाह इजीली होता है उसको हम अगर बायस कहते हैं। और अगर बायस कब मिलता है, जब हम P को P से और N को माइनस से जोड़ते हैं, P को प्लस से, N को माइनस से, तो अगर बायस कहलाता है। इसका रिवर्स पोलैरिटी अगर अपन कर देते हैं तो उसको हम पश्च बायस कहते हैं। और पश्च बायस में करंट फ्लो नहीं करता, पश्च बायस में करंट फ्लो नहीं करता है। तो इसलिए हमने कहा कि डायोड है वो ऑन हो जाता है फॉरवर्ड बायस में, अगर बायस में, डायोड जो है वो ऑफ हो जाता है रिवर्स बायस में, पश्च बायस में। अब यहाँ से दोनों साइकिल मिलने वाले हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। जब प्लस मिलेगा, जब इसको आप प्लस दोगे यहाँ पे, तो ये इस एंड पे जीरो रहने वाला है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कहलाएगा।
जीरो क्या है, कम है, मान लो ये 5 वोल्ट है और ये जीरो है, तो इसके हिसाब से क्या है, नेगेटिव है, 5 वोल्ट कम है इससे, तो प्लस माइनस, डायोड के पी को प्लस मिला, डायोड के एन को माइनस मिला, डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। आपको यही लिखना है कि जो इनपुट वोल्टेज है या इनपुट जो करंट है उसके फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए प्रथम पॉजिटिव अर्ध चक्र के लिए डायोड अगर बायस में रहता है, डायोड फॉरवर्ड बायस में रहता है। अब डायोड जब फॉरवर्ड बायस में रहता है तो हम ये अच्छे से जानते हैं कि धारा प्रवाहित होती है। डायोड अगर बायस में, फॉरवर्ड बायस में ऑन हो जाता है, और जब ये ऑन हो जाएगा तो ये रास्ता खुल जाएगा, यहां से जो धारा है वो यहां प्रवाहित होएगी। जब धारा RL से निकलेगी, लोड प्रतिरोध से निकलेगी, लोड रेजिस्टेंस से निकलेगी, तो वहां वोल्टेज का ड्रॉप होगा, वहां कुछ वोल्टेज आपको मिलेगी, और वो वोल्टेज क्या होगी, I जो आ रही थी इंटू RL, वो ऐसी की ऐसी मिलेगी, क्योंकि धारा का मान ऐसे बदल रहा है, इधर से इनपुट में बदल रहा है कि नहीं बदलता, ऐसे बोलता बदल, वैसे वैसे यहाँ पे बदलेगी, तो आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल में आंसर मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, क्योंकि ये ऑन था, ये ऑन था, तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा। अब जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये एंड नेगेटिव हो गया, इसके रेस्पेक्ट में ये जीरो पे, तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा ना। अगर कोई वैल्यू माइनस की 5 और एक वैल्यू जीरो है तो आप जीरो को पॉजिटिव बताओगे, क्योंकि वो माइनस का 5 है, तो ये माइनस पे है, ये प्लस पे है, ये माइनस पे हो जाएगा, ये प्लस पे हो जाएगा, ये अगर माइनस है ये प्लस है, तो डायोड आपका रिवर्स बायस में है। क्यों, डायोड के पी को नेगेटिव मिल रहा है, डायोड के एन को पॉजिटिव मिल रहा है। अगले हाफ साइकिल की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहा हूं, प्रथम ऋणात्मक अर्ध चक्र की बात कर रहा हूं। उस चक्कर में ये क्या हो जाएगा, आपका रिवर्स बायस हो जाएगा, फर्स्ट बायस में हो जाएगा, और फर्स्ट बायस में ये क्या होता है, ये ऑफ होता है। जब ये ऑफ होगा, ये जब ऑफ होगा तो यहां से कुछ करंट पास नहीं होगी, और वो पूरे साइकिल में क्या आउटपुट मिलेगा, आपको जीरो मिलेगा, क्योंकि I का मान जीरो है। V नोट इज इक्वल टू I इंटू RL, I जीरो, V नोट भी जीरो, तो V नोट क्या मिलेगा आपको, जीरो। मैंने यहाँ लिख भी दिया कि फर्स्ट हाफ साइकिल में D ऑन है, फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में D ऑफ है, फिर घूम फिर के, क्योंकि साइकिल वाला करंट है, प्रत्यावर्ती धारा है, वापिस से क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। आपको पता है ना 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, 50 साइकिल्स कंप्लीट करता है एक सेकंड के अंदर, तो आगे वाला साइकिल आएगा, जैसे ये आएगा सेम प्रोसेस पुराना, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, डायोड अगेन क्या बन जाएगा, फॉरवर्ड बायस ऑन हो जाएगा। अगर बायस में चला जाएगा और धारा का मान मिलेगा तो आपको वोल्टेज का मान भी मिलेगा। मैंने कहा डी ऑन हो जाएगा, तो डी ऑन, डी ऑफ, डी ऑन, डी ऑफ, सारे पॉजिटिव साइकिल में डी ऑन, सारे नेगेटिव साइकिल में डी ऑफ। जब डी ऑन आपको वोल्टेज मिलेगा, जब डी ऑफ आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा। समझ में आई बात आपको? तो डी ऑन और डी ऑफ के रेस्पेक्ट में आपको वोल्टेज मिलना है और आपके पास साइकिल ऐसा मिलेगा। अब आती है बात, इसको दिष्टकारी क्यों कहा, दिष्ट धारा क्यों कहा? वो प्योर डीसी नहीं है, फ्लक्चुएटिंग डीसी है, डीसी में भी परिवर्तन आ रहा है, बट देखो वो जो जीरो लेवल है उससे ऊपर है, एक ही साइकिल है, सारा साइकिल प्लस हाफ में है, नेगेटिव हाफ नहीं आ रहा, डायरेक्शन एक ही है। डायरेक्शन क्या है, जीरो से ऊपर, पॉजिटिव वाली, जीरो से नीचे है ही नहीं। इधर क्या था, जीरो से ऊपर, जीरो से नीचे, जीरो से ऊपर, जीरो से नीचे। यहाँ सारा साइकिल क्या मिला आपको, जीरो से ऊपर मिला। इसको बोलते हैं दिष्ट धारा या दिष्ट वोल्टेज, डीसी वोल्टेज बोलते हैं या डीसी धारा अपन इसको बोलते हैं। तो ये आपका जो आउटपुट आया वो दिष्ट धारा का आया या दिष्ट वोल्टता कह सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज को ड्रॉप कर रहे हैं, बना रहे हैं अपन, दिष्ट वोल्टता आपके पास निकल कर आई, क्योंकि इसके अंदर एक, अब हुआ क्या है, इसको हाफ वेव क्यों बोला, कहता है इसने आधी वेव का ही दिष्टीकरण किया है, दिष्टकारी ने हाफ वेव को किया है, अर्ध तरंगों को किया, अर्ध को तो खा ही गया, इसके रेस्पेक्ट में आउटपुट जीरो, इसके रेस्पेक्ट में आउटपुट जीरो। ओनली जो आधे धनात्मक चक्र हैं उनके लिए हमें आउटपुट मिलता है। तो ये 50% को ही डीसी में कन्वर्ट करता है, 50% को ही डीसी में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दिष्टकारी, क्योंकि इसने ऑल्टरनेट करंट का या ऑल्टरनेट वोल्टेज के आधे साइकिल्स को ही, आधे चक्रों को ही कन्वर्ट किया है दिष्टकारी में।
दिष्ट धारा में या दिष्ट वोल्टता के अंदर आधों को क्या कर दिया इसने, जीरो कर दिया। इसलिए इसका नाम क्या हुआ, हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दिष्टकारी। और ये हमारे लिए लॉस है, क्षति हो गई 50% की। इसीलिए जो इसकी एफिशिएंसी, वैसे आपके सिलेबस में निकालना है नहीं, इसलिए मैं नहीं निकला रहा हूँ, अदरवाइज आगे जाके आप इसकी एफिशिएंसी निकालते हो। क्यों, कहता इधर डीसी के अंदर कुछ पार्ट एसी का है, जो ऐसे कर रहा है ये एसी का पार्ट है, फ्लक्चुएट कर रहा है। डीसी का मतलब होता है ऐसा, दिस इज कॉल्ड डीसी स्ट्रेट। पर यहाँ डीसी ऐसी आई है आपके पास ऐसी, और आई भी क्या है, हाफ साइकिल के लिए, ये रहा प्लस प्लस, हाँ है ऊपर ही, तो ये क्या हो गई आपकी डीसी। तो इसकी जो एफिशिएंसी है, दक्षता जो है हाफ वेव की, याद रखें दैट इज 40.2%, 40.2% ही इसकी एफिशिएंसी है, क्योंकि ये 50% को क्या कर रहा है, रेक्टिफाई कर रहा है, बाकी को क्या कर रहा है, खा रहा है। 50% नहीं करेंगे, कुछ लॉसेस भी इसके अंदर होते हैं, क्योंकि 50% के अलावा भी डीसी नहीं है पूरी, जो आई है वो भी प्योर डीसी नहीं है। 50% तो वैसे ही खा गया, उसके बाद में उसमें रिपेल्स हैं, उसको रिपेल फैक्टर बोलते हैं। आगे जाके आप हायर क्लासेस के अंदर इसको फाइंड आउट करोगे, रिपेल फैक्टर, कि कितना हिस्सा अभी भी डीसी के अंदर एसी का रह गया, या इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग डीसी। कैसी, फ्लक्चुएटिंग डीसी, बदल रही है धीरे धीरे, एग्जैक्ट लाइन नहीं आई है, सीधी रेखा नहीं आई है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या है। अब इसकी एक बार दोबारा से अपन वेव फॉर्म बना लेते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया इतना कंसेप्ट। फॉरवर्ड बायस क्या है, रिवर्स बायस क्या है, ये पढ़ा हुआ है, इसी कंसेप्ट को लगाया है, और बीच में एक डायोड लगाया। देखो डायोड ने कितना बड़ा काम कर दिया, डायोड ने एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया, एक साइकिल को खा गया, क्योंकि डायोड की प्रवृत्ति है, डायोड रिवर्स बायस में काम नहीं करता है, रिवर्स बायस में ऑफ हो जाता है और फॉरवर्ड बायस में ऑन हो जाता है। अगर और फर्स्ट बायस की हमने यहाँ पे कहानी बता दी। अब अगर इसका वेव फॉर्म डायग्राम पर बनाए, डायग्राम आपको समझ में आ गया कैसे बनाया मैंने, फिर वर्किंग समझ में आ गई कैसे कैसे फर्स्ट हाफ साइकिल में, सेकंड हाफ साइकिल में डायोड ऑन ऑफ हुआ। अब अगर इसका वेव फॉर्म बनाए तो अपन कैसे बनेगा, इसका जो तरंग चित्र है, तरंग डायग्राम जो है वो बना के मैं आपको बता देता हूँ। तो डायोड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेक्टिफायर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, अच्छे से करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे आपके पास ये बनकर आया। तो मैं पहले लूंगा ये इनपुट, इनपुट कैसा रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे बना के आए पेपर में अच्छा लगेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में ही हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, इसका आउटपुट बनाने वाले हैं। आई होप ये विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है। इसको अपन थोड़ा ऐसा कर लेते हैं कि ये हमारी इनपुट वोल्टेज है, हमने इनपुट में कुछ वोल्टेज दी है, ये ऐसा बना लेते हैं, साइकिल्स बना लेते हैं अपने अलग अलग। मैं आपको थोड़े साइकिल के नाम लिख के बता दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें इस बात को। ये लो, ये हमारी इनपुट वोल्टेज है, निवेशी ना, हिंदी का वर्ड नहीं याद आ गया मेरे को, निवेशी, इसको बोलते हैं अपन इनपुट वोल्टेज या निवेशी वोल्टता। फ्लो क्या होती है, धारा, ये निवेशी वोल्टता है हमारी। ये इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इसको बोल सकते हैं अपन फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल। इसको क्या बोलोगे, फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल। इसको क्या बोलोगे, सेकंड पॉजिटिव हाफ साइकिल। लिख लेंगे हिंदी वाले, फर्स्ट धनात्मक अर्धचक्र, फर्स्ट ऋणात्मक अर्धचक्र, सेकंड धनात्मक अर्धचक्र, और ये है हमारा सेकंड ऋणात्मक अर्धचक्र। ये ध्यान रखें, ये हाफ साइकिल हो गया, ये सारे हाफ साइकिल बना लिए। अब आउटपुट की हम यहाँ बात करते हैं कि आउटपुट हमारा कैसा आया, या इसको आप कह सकते हैं यहाँ पे वी आई प्लस का, और ये नीचे वाला वी आई माइनस का, ये आप ये जीरो है बीच में, जीरो लेवल से ऊपर जीरो लेवल से नीचे, एक दिशा ये हो गई ऊपर वाली, एक दिशा ये होगी, तो इसको डायरेक्शन दोगे ना इसके अंदर, तो ये यूनिट डायरेक्शनल नहीं है,
इसलिए इसको दिष्टकारी नहीं कहा, दिशा इसकी एक नहीं है, इसके पास प्रत्यावर्ती धारा है, बदल रही है, देखो ये अल्टरनेट है, प्लस माइनस बोलते हैं ऑल्टरनेट, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, इसको बोलते हैं इनपुट, या आप इसको कहें ऑल्टरनेट वोल्टेज, एवी, ऑल्टरनेट करंट या ऑल्टरनेट वोल्टेज। करंट बनाना आसान है, V इक्वल टू आई आर ना, I इक्वल टू वी अपॉन आर, तो थोड़ा I जिसके अंदर आप दिखा तो I की वैल्यू ऐसी नीचे तो कम मान लो, I की वैल्यू कम होएगी थोड़ी सी R के हिसाब से, रेजिस्टेंस के हिसाब से। आउटपुट की अगर बात करें, आउटपुट वोल्टेज या मैं कहूँ निर्गत वोल्टता, इसमें भी क्या रहेगा, ये पे 0 रहेगा। अब हम चेक करते हैं क्या कहानी हमारे पास समझ में आई। जैसे ही पॉजिटिव साइकिल मिलेगा, डायोड क्या होगा, ऑन होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे डी ऑन, सिंपल क्या लिखेंगे, डी ऑन। डायोड ऑन होगा फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर, और हमें ऐसा का ऐसा वोल्टेज मिलने वाला है, वैल्यू कम हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम कह देंगे कि हमें वी नॉट मैक्सिमम ऐसे मिलता है। समझ में आ गई बात, ये कि जैसे ही हमें फर्स्ट साइकिल मिला, ये ऐसा आउटपुट हमारे को मिल गया। क्यों मिल गया, फर्स्ट साइकिल डायोड ऑन, डायोड ऑन से करंट पास, लोड से करंट पास हुआ, ड्रॉप हुआ, और हमें वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे मिल गई कि वी नॉट की वैल्यू ऐसी आएगी। तो ये फर्स्ट हाफ साइकिल ऐसा हो गया। जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल मिला, हमारा डायोड क्या हो गया, ऑफ हो गया। क्योंकि यहाँ क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि डायोड फॉरवर्ड बायस है और यहाँ डायोड हमारा रिवर्स बायस है, फर्स्ट बायस में है, यहाँ हमारा अगर बायस में है, ये फर्स्ट बायस में है, और फर्स्ट बायस में धारा प्रवाहित नहीं होती है, धारा प्रवाहित नहीं होती है, डायोड ऑफ हो जाता है। अगर आपका डायोड ऑफ रहेगा तो लोड के रेस्पेक्ट में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, और करंट अगर 0 है तो वोल्टेज भी क्या आएगी, 0। तो इस केस में आउटपुट क्या आता है, वो 0 आता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो नेगेटिव साइकिल में गया ही नहीं, ऑफ हो गया। चलो अब फिर वापस घूम के क्या आ गया, पॉजिटिव साइकिल। जैसे ही पॉजिटिव साइकिल आएगा, डायोड हमारा वापस क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड बायस हो गया डायोड वापस। फिर हमारे पास सेम वोल्टेज इस टाइप से आ जाएगी, जो कि वी नॉट के बराबर रहने वाली है। ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये साइकिल ऐसे आते रहेंगे और इस हिसाब से यहाँ पे आउटपुट भी आपके पास आता रहेगा। अगले साइकिल में क्या होगा, जैसे नेगेटिव साइकिल आएगा, डायोड साहब फिर क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। इसको हम क्या कह देंगे, रिवर्स बायस कह देंगे, और हमें फिर क्या मिल जाएगा, 0 यहाँ पे मिल जाएगा। अब आप गौर फरमाएं, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे बना के दिखाई है और बहुत शानदार लग रहा है दिखने में भी। देखो, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, मतलब ये वेव जो है यहाँ फुल वेव है, फुल वेव है। यहाँ तक एक वेव का एक हिस्सा बनता है, अगला साइकिल ये बनता है, कंप्लीट साइकिल को बोलते हैं। हाफ साइकिल क्या बोला, हाफ और हाफ मिलके फुल बनेगा, ये एक फुल साइकिल है, प्लस और माइनस मिलाकर, ये एक फुल साइकिल है, प्लस और माइनस मिला के। मैथ वाले ज़्यादा समझते हैं, साइन वेव बनाई हुई है, साइन वेव का बिहेवियर शो करता है। बस प्रॉब्लम ये रह गई कि आप लोगों ने ऑल्टरनेट करंट वाला चैप्टर हटा दिया गया है सिलेबस से, तो बहुत अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से समझ में आता अगर हम वहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा ढंग से पढ़ के आए हुए होते। फिर भी आप मैं ये कहूँगा एग्जाम के बाद उस चैप्टर को जरूर पढ़ें, भविष्य में बहुत काम आएगा, फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो प्लस माइनस, माइनस ने तो डायोड को बनाया ऑफ, प्लस ने बनाया डायोड को ऑन, और इससे हिसाब से हमें एक हाफ साइकिल में क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। अब एक बात बताओ, जो आउटपुट वोल्टेज आई है वो सिर्फ और सिर्फ 0 से ऊपर है, इसकी एक ही दिशा है ना, 0 से अबव। यहाँ दोनों दिशा थी, यहाँ ऑल्टरनेट था, यहाँ कोई ऑल्टरनेट नहीं है, ऐसा इधर है, आगे वाला भी ऐसा है, या तो 0 है या अपर हाफ साइड में है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन या हाफ वेव डीसी, या डीसी वोल्टेज या डीसी करंट। मैंने कहा करंट का कोई इशू नहीं है, आप चाहो तो यहाँ करंट बना सकते हैं ऐसे करके, करंट की वैल्यू कैसे रहने वाली है, सिर्फ R से डिवाइड तो करना है, ये लो ये करंट बोल दो इसका, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही करंट आपको इसका मिल जाएगा कि ऐसा इसका ऐसा करंट है, यहाँ पे करंट मिल जाएगा और वोल्टेज भी मिल जाएगा, ऐसे बना सकते हो आप करंट की वैल्यू, को दिक्कत नहीं है। तो ये हाफ वेव आई आउटपुट में, हाफ वेव क्यों आई कि हाफ वेव को कन्वर्ट किया और आई एक दिशा में है, तो उसका नाम क्या होगा, रेक्टिफायर करंट, रेक्टिफिकेशन। आफ्टर रेक्टिफिकेशन है, ये आपके पास डीसी है, डायरेक्ट करंट है, एक तरफ चल रही है, ऊपर ऊपर चल रही है, ये दोनों तरफ चल रही थी, तो ये ऑल्टरनेट था, ये डीसी है, ये डायरेक्ट है, ये ऑल्टरनेट था। अब इसके हाफ पार्ट को खा गया, इसको क्या नाम दे दिया अपन ने, हाफ वेव रेक्टिफायर का तरंग डायग्राम या
वेव डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये रेक्टिफायर का आउटपुट है, ये रेक्टिफायर का इनपुट है। इनपुट जो था वो फुल वेव था, आउटपुट जो आया है वो हाफ वेव आई है। आधे पार्ट को उसने रेक्टिफाई कर दिया और आधे पार्ट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। यहाँ से क्षति हुई है, यहाँ पे लॉस हुआ है आपके पास। इसीलिए इसकी जो एनर्जी है या जो इसकी एफिशिएंसी है दैट इज 40.2% ओनली। तो इसकी दक्षता कितनी है, इसकी जो एफिशिएंसी है वो 40.2% है। डेटा इज इक्वल टू दिस। ये भी पेपर में कई बार पूछ लेते हैं। तो रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने डायोड कितने यूज किए हैं, डायोड हमने सिंगल यूज किया है। सिंगल डायोड की हेल्प से हमने ये बनाया और हमारे पास क्या हुआ, इस टाइप से आउटपुट आया। इनपुट वोल्टेज के लिए आउटपुट वोल्टेज को हमने प्लॉट कर दिया। आप चाहो तो करंट को भी कर दो, करंट का क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर, है ना, और I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो आप इसको I इज इक्वल टू वी आई अपॉन आर आई। इनपुट रेजिस्टेंस I इज इक्वल टू आ जाएगा। तो I का ग्राफ भी ऐसा बन सकता है, ये रहा, ये I बन गया। सिमिलर यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका I नॉट, वो I इनपुट हो गया और ये I नॉट। तो करंट कह दो चाहे वोल्टेज कह दो, एक ही बात है। और इस टाइप से आपके फर्स्ट हाफ साइकिल में, सेकंड हाफ साइकिल में, थर्ड हाफ साइकिल के अंदर तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स का आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। डायोड से कैसे दिष्टकारी बनता है, इसका सर्किट डायग्राम इंपॉर्टेंट है। डायोड कितने होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्किंग भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट में ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी कितनी होती है ये भी इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी कम क्यों होती है, क्योंकि हाफ साइकिल्स तो ये क्या करता है, रिमूव कर देता है। हाफ साइकिल को क्या कर पाता है, रेक्टिफाई कर पाता है, दिष्टकरण कर पाता है। अर्ध आधी तरंगों का क्या करता है, दिष्टकरण करता है। 50% तरंगें तो इसमें लॉस्ट हो जाती है, आधी वेव हमारी लॉस्ट हो जाती है, क्षति हो जाती है उनकी, उनका नुकसान हो जाता है हमारा। तो हम इसको क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। अब बात आती है हाफ वेव रेक्टिफायर से अगर आपका लॉस हुआ है तो फिर क्या बनाएं। फिर वो कहता एक ऐसा काम करो कि आप फुल वेव रेक्टिफायर बनाओ। अब कहता फुल वेव रेक्टिफायर कैसे बनाऊं, कहता फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए कुछ आप स्ट्रक्चर में चेंज करो। क्योंकि एक हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो एक डायोड है जो उसको ऑन करवा देता है और हमारा आउटपुट आ जाता है। अब कहता अगर सेकंड हाफ साइकिल का मतलब फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल जो बचे हैं उनका कुछ इलाज किया जाए, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में भी क्या एक नया डायोड लेकर उसको ऑन करवा सकते हैं क्या, दिमाग लगाया गया, यस ऑन हो जाता। अगर डायोड को रिवर्स कर दो तो ऑन हो जाएगा। देखो आप गौर से, नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड को उल्टा जोड़ दो, आप स्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन में डायोड को उल्टा जोड़ दो तो वो भी शायद क्या हो जाए, ऑन। एक डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट दे देगा और एक डायोड नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट दे देगा, और दोनों के आउटपुट कैसे आएंगे, प्लस के ही आएंगे या अपर हाफ में ही आएंगे। तो उस टॉपिक को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा कि फुल वेव रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं और फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज हो जाती है और फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए किस टाइप का चेंज करना पड़ेगा। फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए आपको डायोड एक की जगह दो लेने पड़ते हैं और उसके आगे एक और जो आपके सिलेबस में नहीं है, इसको हम ब्रिज वेव रेक्टिफायर कहते हैं, जहां हम 4 डायोड यूज करते हैं, 4 डायोड का ब्रिज बनाकर यूज करते हैं, इसको ब्रिज वेव रेक्टिफायर कहते हैं। पर हमारे सिलेबस में फुल वेव और हाफ वेव सिंपल हैं। हम 2 डायोड लगाकर, कल की क्लास में 2 डायोड लगाकर हम आपको बताएंगे कि कैसे फुल वेव रेक्टिफायर बनता है। उससे पहले आप हाफ वेव रेक्टिफायर को खुद से बनाएं, इसकी वर्किंग समझें, कैसे इसके एक हाफ साइकिल में अगले हाफ साइकिल में आउटपुट आता है, कैसे एसी से डीसी बनती है, क्यों इसको रेक्टिफायर कहा, कैसे नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड ऑफ हो जाता है, क्यों। इसके लिए आपको पहले पीएन जंक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, फिर डायोड को बहुत अच्छे से पढ़ना है। हमने कहा ना डायोड के अंदर करंट फ्लो नहीं करता है, डायोड के अंदर नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर या रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करता। तो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी डायोड की बायसिंग है। इनडायरेक्टली हम एसी सोर्स की हेल्प से क्या कर रहे हैं, बायसिंग कर रहे हैं। जब मैंने सिंपल बायसिंग पढ़ाई थी तब मैंने आपको करंट जो सोर्स लिया था वो डीसी लिया था, पर हमें यहाँ एसी को कन्वर्ट करना था, हमने क्या ले लिया, एसी ले लिया। तो एसी के अंदर डायोड एक हाफ साइकिल में क्या करेगा, ऑन होगा और एक हाफ साइकिल में क्या होगा, ऑफ होगा। जिसमें ऑफ होगा उसमें आउटपुट नहीं आएगा। अब अगर नया डायोड लगा दें वहां पे ऑफ वाले साइकिल के अंदर, इस टाइप से लगा दें कि वो भी ऑन हो जाए, तो एक बार एक डायोड ऑन हो जाएगा, एक बार अगला डायोड ऑन हो जाएगा। तो एक बार आउटपुट इससे मिल जाएगा, एक बार आउटपुट नीचे वाले से मिल जाएगा। तो अगर 2 डायोड लगाए जाए
तो फुल वेव पूर्ण तरंग दृष्टकारी बनाना पॉसिबल है। पेपर में एक इनमें से 110% आपके एग्जाम में आएगा, चाहे फुल वेव आ जाए, चाहे हाफ वेव आ जाए, या फिर जो डायोड की वर्किंग पड़ी है पहले, अगर बायस और फर्स्ट बायस, फुल फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, वो इंपॉर्टेंट है, वहां से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। एक क्वेश्चन वो मिलेगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, देन हाफ वेव रेक्टिफायर, और आगे जो पढ़ेंगे दैट इज फुल वेव रेक्टिफायर। उसके बाद में लॉजिक गेट्स हैं जो आपके लिए अगेन बहुत नई चीज होगी, उसको पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर एक हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका हाई लगभग 8 मार्क्स का चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन 4 मार्क्स का आने वाला है। बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे से नोट्स बनाएं, किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप कमेंट करें, लाइव क्लास में अपने डाउट सॉल्व करें, पढ़ते रहें, बहुत अच्छे से पढ़ें। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच।